हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज है 9 जनवरी 2025 और आज यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन जो है इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। और इस एग्जामिनेशन का एक ब्रीफ एनालिसिस आज इस सेशन में हम आपके साथ करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कैसा रहा इस बार का एग्जामिनेशन, क्या चीजें देखने को मिली, क्या चीजें देखने को नहीं मिली। इसके अलावा कट ऑफ्स आपकी क्या रह सकती हैं, कौन से टॉपिक्स पे सवाल आए, ये कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करें आज के पेपर के एक्सपीरियंस की। तो जो आप लोगों ने फीडबैक दिया एक्सपीरियंस को लेकर, वो काफी मजेदार था। इस बार जो मैनेजमेंट का पेपर था, मुश्किल नहीं था, हार्ड तो नहीं था। जो रिस्पॉन्सेस हमें देखने को मिले वो इजी टू मॉडरेट वाले देखने को मिले। ज्यादातर लोगों ने कहा कि सर पेपर इजी टू मॉडरेट था। पेपर वन में शायद कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ी, बट पेपर टू में तो सबने बोला कि सर पेपर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, कुछ सवाल ऐसे थे, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो थोड़े से नए लगे सुनने में। कुछ टर्म्स ऐसी थी कुछ ऑप्शंस के अंदर जो नई लग रही थी सुनने में। बट दो चार पांच सवाल तो हमेशा ऐसे रहते ही हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट साइड पे ही था। मजे की बात यह थी कि काफी क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे गए। असर्शन रीजनिंग का नामो निशान नहीं था, असर्शन रीजनिंग पे सवाल नहीं थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा कम वाले देखने को मिले। ज्यादा सवाल आपके सीक्वेंसिंग के, मास द फॉलोइंग के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और अगर बात करें ब्रीफली टॉपिक्स की जिन पे सवाल पूछे गए थे, तो इंटरनेशनल बिजनेस और आईटी वाला जो हमारा यूनिट रहता है, यूनिट नंबर 9, उसमें आपका ब्रेटन वुड्स के ऊपर सवाल था, फॉरेन एक्सचेंज की थ्योरीज के ऊपर। एमआईएस, डाटा माइनिंग, डाटा वेयरहाउसिंग के ऊपर भी काफी सवाल पूछे गए। इसके बाद अकाउंटिंग और एफएम की बात करें तो आपका सीएपीएम मॉडल, रेशियो एनालिसिस पे न्यूमेरिकल कुछ पूछा गया था। इसके अलावा आपका कॉस्ट शीट, एनपीवी आईआरआर, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर सवाल थे। एमएम मॉडल को लेकर सवाल था, फाइनेंशियल लीवरेज पे सवाल था। इन डेज में कुछ सीक्वेंसिंग पूछी गई थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर भी सवाल पूछा गया था। मैनेजमेंट और एचआरएम की बात करें तो यहाँ पे आपका टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसके ऊपर एक पूरा पैसेज आया था। जॉब एनालिसिस के बारे में, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में भी सवाल पूछा गया था। आई थिंक किसने दिया, ऐसा कुछ सवाल था। सिलेक्शन का प्रोसेस था, मोटिवेशन की थ्योरीज के ऊपर सवाल था। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी कुछ सवाल पूछे गए थे, आई थिंक कोई लॉ पूछा गया था। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी के ऊपर सवाल था, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स, ये कुछ सवाल यहां से पुटअप हुए थे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक छोटा सा पोर्शन है जो आपके यूनिट नंबर 1 में आता है। इसमें आपका डिमांड इलास्टिसिटी के ऊपर सवाल था, इनडिफरेंस कर्व्स के ऊपर सवाल था, और कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर भी सवाल पुटअप हुआ था। एंड अगर बात करें स्टेटिस्टिक्स की, तो स्टेटिस्टिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वाला जो हमारा यूनिट रहता है, तो ये वाला यूनिट इस बार बहुत ज्यादा टिपिकल ट्रिकी वाला नहीं रहा। आपके जो मुश्किल मुश्किल कंसेप्ट रहते हैं उनको बहुत ज्यादा टचअप नहीं किया। आपका सैंपलिंग, नल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर, काई स्क्वायर टेस्ट के ऊपर ये सवाल पूछे गए। ऑपरेशन रिसर्च की जो हमारी कुछ टर्म्स रहती है उनको लेकर मैथ्स का फॉलोइंग क्वेश्चन रहा था, बट बहुत डीपली उनको टेस्ट नहीं किया गया। ऊपर ऊपर से पूछा गया और वो चीज ऑलमोस्ट सभी ने कर ली थी। मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन को सवाल था, बाइंग बिहेवियर को लेकर सवाल था। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर सवाल था, सर्विस मार्केटिंग को लेकर कुछ सवाल यहां पे पुटअप हुआ था। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो यहां से आपकी फिजिबिलिटी स्टडीज को लेकर सवाल था, इंडस्ट्रियल सिकनेस को लेकर कोई सवाल था, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लेकर भी कुछ सवाल पुटअप हुआ था। हमारा जो बिजनेस प्लान रहता है उसके सीक्वेंस के ऊपर भी कोई सवाल यहाँ पे पुटअप किया गया था। एंड इसके अलावा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दो पैसेजेस हमेशा लास्ट में रहते हैं आपकी मैनेजमेंट पेपर 2 के अंदर। और इस बार जो पैसेजेस आपको देखने को मिले, एक पैसेज तो आपका टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर था, और दूसरा पैसेज कुमार मंगलम बिरला कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सेबी के ऊपर ये पैसेज आपसे पुटअप किया गया था। और ये पैसेजेस कोई ज्यादा मुश्किल वाले नहीं थे, ज्यादातर डायरेक्ट ही पैसेज से सवाल पुटअप किए गए थे। तो बहुत अच्छा पेपर इस बार देखने को मिला। अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो काफी स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर हमें इस बार देखने को मिला मैनेजमेंट का। बट देखिए, जहां पे आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजियर साइड पे रहता है, डुएबल रहता है, और वहां पे आपके जो कट ऑफ्स है ना, वो थोड़े से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें पिछली बार के कट ऑफ्स की, जून 2024 एग्जाम की कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो केवल और केवल 46 जनरल कैटेगरी से जेआरएफ क्लियर कर पाए थे, और उनका कट ऑफ 214 रहा था। और मुझे नहीं लगता कि जो लेवल इस बार पेपर का था, ये कट ऑफ कम रहने वाला है। मुझे लगता है आसपास ही रहेगा कट ऑफ।
ओबीसी की अगर बात करें तब भी 200 से ऊपर कट ऑफ था, ईडब्ल्यूएस में भी 200 से ऊपर कट ऑफ था। तो कट ऑफ तो 200 के ऊपर ही रहने वाला है जेआरएफ की अगर हम बात कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप फोकस कर रहे हैं तो हाँ, हो सकता है आपको 190 180 के पास देखने को मिल जाए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट वाला कट ऑफ। पीएचडी वाला आपका इससे भी नीचे जा सकता है। तो कट ऑफ कम रहने के चांसेस बहुत ही कम है, ये बिल्कुल उम्मीद मत लगाना कि कट ऑफ इस बार इससे कम चले जाएंगे। हो सकता है इससे थोड़े से बढ़ जाएं, बट इससे कम जाने के चांसेस तो बहुत ही कम यहां पे लग रहे हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी जून 2025 एग्जामिनेशन की, तो हमारे यूजीसी नेट मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। एवस्टडी क्लासेस के ऐप और वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सारी डिटेल्स जानने के लिए आप एवस्टडी क्लासेस की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, बस ये था जी आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने आज के यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन का एक ब्रीफ एनालिसिस किया। अगर आपने आज का पेपर दिया था तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जी कमेंट सेक्शन में। तो आज इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।